हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज का हमारा लेक्चर 14 होने वाला है प्रॉब्लम्स पे। अभी तक जो लेक्चर 13 के अंदर डिस्कस किया था उसके ऊपर अब प्रॉब्लम्स करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है जो जेआरएफ जून 2018 के अंदर आई हुई है। आपको पोटेंशियल दिया हुआ है -k/r। पोटेंशियल -k/r है तो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, और एलिप्टिकल ऑर्बिट की आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, r थीटा की a 1 - e² डिवाइडेड बाय 1 + e cos थीटा, एंड द टोटल एनर्जी इज गिवन बाय -k/2a वेयर a इज द सेमी मेजर एक्सिस, E इज एसेंट्रिसिटी। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो अपन को पता है टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितनी दी हुई है -k/2a। काइनेटिक एनर्जी अपन को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, काइनेटिक की कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी हुई है -k/r। अब आप ये मत सोचना इसके अंदर L²/2 mr² वाला आएगा, वो तब होता है अपने क्या लिखते हैं, U को ½mv² काइनेटिक, फिर पोटेंशियल, फिर V को क्या लिखते हैं अपने ½m r² प्लस r² θ² प्लस v/r। फिर वो थीटा डॉट को रिप्लेस करते हैं तब एंगुलर मोमेंटम आता है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब ½mv² लिख रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो यही आएगी। इसमें कहीं एंगुलर मोमेंटम वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। वो तब आएगा जब अपने को r डॉट की टर्म में लिखना है। r डॉट की टर्म में लिखेंगे तो फिर r² θ² लिखना पड़ेगा, और थीटा डॉट को रिप्लेस करेंगे तब L आएगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इस r की वैल्यू रखनी है। r की वैल्यू कितनी दी हुई है, a 1 - e² डिवाइडेड बाय 1 + e cos थीटा। तो मैं इस r की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, a 1 - e² डिवाइडेड बाय 1 + e cos थीटा। ठीक है, तो ये अपना आ गया। अब अपने को क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इस काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। वो कितनी आएगी काइनेटिक एनर्जी, -k/2a, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस k 1 + e cos थीटा a 1 - e²। अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ये तो फिक्स है -k/2a, k फिक्स है, a फिक्स है, एसेंट्रिसिटी ये सब फिक्स है, बस थीटा ही चेंज हो सकता है। और थीटा किस पे है, कोस पे। तो कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जब होगी तो ये चीज मैक्सिमम होगी, ये चीज मैक्सिमम होगी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो कोस थीटा की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं, अगर कोस थीटा की वैल्यू मैं 1 रख दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, -k/2a प्लस कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, कोस थीटा मैक्सिमम इक्वल टू 1, तो ये मिलेगा 1 + e। नीचे मेरे पास क्या है, 1 - e², तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 - e 1 + e। ठीक है, तो अब देख लो क्या कैंसिल हो गया, 1 + e से 1 + e कैंसिल हो गया। अब मेरे पास कॉमन बन रहा है, मैं कॉमन ले लेता हूँ k/2a, k/a इसमें भी है, k/a इसमें भी है, क्योंकि मेरे को जो आंसर निकालना है वो कुछ इसकी फॉर्म में दिया हुआ है। आपको जो इनके ऑप्शंस हैं वो भी बता देते हैं क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ यूं, e 1 - e², e e+1, e -1, e 1 - e², कुछ ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको एसेंट्रिसिटी रखनी है और e रखना है। e तभी आएगा जब -k/2a को रखोगे, तो इसलिए -k/2a को अपन क्या करते हैं, कॉमन लेने की कोशिश करेंगे इसमें से। ठीक है, तो यहां देखो, अगर मैं कॉमन लेता हूं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्या कॉमन लेता हूं, -k/2a, पूरा का पूरा ये क्या कर लेता हूं, कॉमन लेता हूं, और इसकी जगह मैं e रख दूंगा। ठीक है, तो ये -k/2a कॉमन आ गया, यहां बचेगा 1, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, k/2a, लेकिन माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ माइनस आएगा, k/2a तो बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 1 - e, ये आएगा। इसको सोल्व कर लो, ये क्या बन गया, e, यहाँ क्या आएगा 1 - e, 1 - e -2, तो ये कितना आ गया e, ये अपने पास बनेगा -e -1 डिवाइडेड बाय 1 - e। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं,
माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई। तो मैं माइनस को अंदर भेज देता हूँ, ई 1 प्लस ई, और ये बन गया अपने पास ई माइनस 1। तो ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और अपने पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर यही करना था, टोटल एनर्जी का कंसेप्ट लगाना था, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल के अंदर आर था, आर का जो एक्सप्रेशन था वो रखा, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो एनर्जी कोरिस्पोंड कर रही थी मैक्सिमम, अगर कोस थीटा डिवाइड में होता तो अपने कहते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब कोस थीटा मिनिमम होगा, तो वो तो डिपेंड करेगा कि कैसे आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करो, गेट 2018 का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हैज स्पीड v एट द पॉइंट ऑफ इट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस r फ्रॉम ए स्टार ऑफ मच लार्जर मास m गिवन v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm/r द ट्रेजेक्टरी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है ट्रेजेक्टरी कैसे होगी ऑब्जेक्ट की। ट्रेजेक्टरी के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, या तो अपने को सेंट्रिसिटी पता हो या फिर अपने को टोटल एनर्जी पता हो, क्योंकि टोटल एनर्जी अगर लेस देन 0 है इसका मतलब एलिप्स है, अगर अपने पास इक्वल टू 0 है मतलब पैराबोला है, और 0 से बड़ी है तो इसका मतलब हाइपरबोला है। ये अपने केसेस डिस्कस किए थे लेक्चर 10 के अंदर। तो अपने देखते हैं इसके अंदर एनर्जी कितनी है। एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक कितनी होगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वी एफ आर। ठीक है, तो वी स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपको 2gm/r, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है माइनस जी एम एम बाय आर, माइनस जी एम एम बाय आर। तो इसको सोल्व करो, कितना आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया जी एम एम बाय आर माइनस जी एम एम बाय आर, मतलब 0। टोटल एनर्जी 0 आ गई, और ये कब होता है जब पैराबोला होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, टोटल एनर्जी 0 है तो एलिप्स पैराबोला बनेगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोला बनेगा, लेस देन 0 है तो एलिप्स बनेगा। ये देखो, ये सिर्फ इसके अंदर यही कंसेप्ट था कि आपको यू पे कंडीशन पता होनी चाहिए, जो भी वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग अपने बता देंगे कि पैराबोला बन रहा है कि हाइपरबोला बन रहा है। तो ये क्वेश्चन था गेट 2018 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर के अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे ना वो जेआरएफ के और गेट के होंगे। फिर अपने जो टिफर के अंदर और जेस्ट के अंदर क्वेश्चन आ रखे हैं उनकी एक और लेक्चर बनाएंगे, और उसके अंदर देखेंगे कि जो जेस्ट में और टिफर में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, उनमें क्या डिफरेंस है जेआरएफ और गेट के क्वेश्चनों से, क्योंकि जो उनका लेवल थोड़ा हाई होता है तो वो लेवल हाई क्यों होता है तब पता लगेगा अपन को, जब वो अलग से करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2015 के अंदर पूछा हुआ है, नेट जेआरएफ दिसंबर 2015 के अंदर क्या पूछा हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, पोटेंशियल v of r इज इक्वल टू k r raised to the power 4। ठीक है, ये आपको पोटेंशियल दिया हुआ है वेयर k इज ए कांस्टेंट, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट। वो कह रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस की पावर पे कैसे डिपेंड करेगी फॉर ए सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए कैसे डिपेंड करेगी, ये आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये क्वेश्चन है दिसंबर 2015 का। तो आपको पता है कैसे करना है इसको, जब भी सर्कुलर ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया हो तो आप देख लो फोर्स क्या लग रहा है इस पे, और वो फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ये जो पोटेंशियल आपको गिवन है, फोर्स कैसे निकालोगे, माइनस डीवी बाई डी आर, कितना आएगा माइनस आर रेज़ टू द पावर 4, 4 आके के आर क्यूब। ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा इसको, एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, और एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर। तो अपन को यहाँ ओमेगा का रिलेशन निकालना है, तो मैं ये ओमेगा वाला रख लेता हूँ, एफ ये है तो इसका मोड अपने को देखना है, क्योंकि डायरेक्शन अंदर की तरफ है इसलिए माइनस का साइन है, तो कितना है 4 के आर क्यूब इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर। तो ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया आर की पावर 4 के, यानी कि ओमेगा प्रोपोर्शनल आ गया आर के स्क्वायर के, यानी कि जो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया आर रेज़ टू पावर 4, तो ओमेगा प्रोपोर्शनल आ गया आर स्क्वायर के। तो ऑप्शन अपना करेक्ट कौन सा हो गया,
अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गाइस, तभी तो कहूँ ऑप्शंस मैच क्यों नहीं हो रहे। ऑप्शन के अंदर आर स्क्वायर वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसके अंदर आर दिया हुआ है, आर रेज़ टू पावर -1 दिया हुआ है। देखो एम वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, लेकिन वी किसके इक्वल होता है, आर ओमेगा के। यानी कि जब मैं वी स्क्वायर रखूंगा तो कितना आएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ऊपर आएगा, एक आर कैंसिल होगा तो यार नीचे नहीं आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, इसीलिए मिस्टेक हो गया। एम ओमेगा स्क्वायर, आर इधर आएगा, आर इधर आएगा, मतलब ये एक आर से एक आर कैंसिल होगा और यहाँ आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, आर से आर क्यूब कैंसिल होगी तो आर स्क्वायर आएगा, इसका रूट करोगे तो आर पावर 1 आएगा। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ओमेगा प्रोपोर्शनल आ गया आर के। जब भी सर्कुलर ऑर्बिट का क्वेश्चन दे रखा हो और ऐसी कुछ डिपेंडेंसी पूछ रखी हो ओमेगा की, आप चाहे काइनेटिक एनर्जी क्यों ना पूछ रखी हो, तो भी आप ये कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो आपको ये दिया हुआ है फोर्स, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 4 के आर क्यूब को इक्वेट कर दूंगा किसके साथ, ये फोर्स है, फोर्स क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, नहीं एम वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एम वी स्क्वायर बाय आर। अब मुझे क्या निकालना, काइनेटिक एनर्जी, तो मैं इसको क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से डिवाइड दोनों तरफ, तो हाफ एम वी स्क्वायर मेरे पास क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, 2 के आर की पावर 4, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी आ गई, आप ओमेगा निकाल सकते हो, यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए। बस आपको क्या करना है, जो भी फोर्स पोटेंशियल दिया हुआ, पोटेंशियल का फोर्स लिखना है और उस फोर्स को इक्वेट कर देना है एम वी स्क्वायर बाय आर से या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर से। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा दिसंबर 2015 के अंदर पूछा हुआ है। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो पूछा हुआ है नेट दिसंबर 2014 के अंदर, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के अंदर पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। मंगलयान का क्वेश्चन है ये, कैसे मंगलयान चला था। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द प्रोब मंगलयान वाज सेंट रिसेंटली टू एक्सप्लोर द प्लेनेट मार्स। डायग्राम बनाया हुआ है इसके अंदर कुछ, ये आपको सन दे रखा है, ये आपको अर्थ दे रखा है, ये अर्थ की रेडियस दे रखी है आर ई, अर्थ के ऑर्बिट में यहाँ पे दिया हुआ है आपको मार्स, ये है आपका मार्स और ये रेडियस ऑफ द मार्स है। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, ये दिखने में सर्कुलर नहीं लग रहे होंगे लेकिन ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है। और उसने क्या दे रखा है, सन एंड मार्स एट द सेम टाइम इन द प्रोब reaches the destination forming the major axis, assuming that the orbits of Earth and the Mars are approximately circular with radii RE and RM respectively. The velocity with respect to sun of the probe, जो भी प्रोब आप भेजोगे कहाँ से, अर्थ से, अर्थ से आप कोई प्रोब को भेज रहे हो, ठीक है, कहाँ पे, मार्स पे। ये भी डायग्राम आपको दिया हुआ है, अर्थ से कोई प्रोब को भेज रहे हो, तो वो कह रहा है जब वो आर डिस्टेंस पे होगा, आर डिस्टेंस क्या है, आर ई से तो ज्यादा है, यानी कि कुछ यहाँ पे होगा, यानी कि जो आर डिस्टेंस है वो आर ई से तो ज्यादा है लेकिन आर एम से कम है। तो वो कह रहा है कि नेग्लेक्ट करो आप इफेक्ट ऑफ अर्थ एंड मास का, उसका कोई इफेक्ट नहीं है इस प्रोब के ऊपर। ये देखो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सन ऑफ द प्रोब ड्यूरिंग इट्स वोगायर व्हेन इट इज एट द डिस्टेंस। देखो तो आपको क्या करना है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में बन रहा है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में जाएगा ये देखो, और इसकी ये जो एक्सिस बनेगी वो कितनी बनेगी, ये आर ई है, ये आर एम है, तो यानी कि जो एक्सिस बनेगी वो कितनी बनेगी, आर ई बाई आर एम, यानी कि के बाय जो 2a होता था, वो 2a क्या होता था, मेजर एक्सिस, a सेमी मेजर एक्सिस एंड 2a इज द कंप्लीट एक्सिस। तो यहाँ पे अपनी कंप्लीट एक्सिस क्या बन रही है, दिस इज आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ, दिस इज आर एम रेडियस ऑफ द मार्स, तो आर ई प्लस आर एम, तो टोटल एनर्जी कितनी है अपने पास, आर ई प्लस आर एम, ये कांस्टेंट रहेगी पूरे इसके मोशन पे। अपने को क्या निकालनी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, किस काइनेटिक एनर्जी से या किस वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी नहीं निकालनी, यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, ठीक है। तो पूरे पाथ पे ये एनर्जी रहने वाली है इसकी माइनस के आर ई बाई आर एम, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी अपने पास, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके इक्वल है, माइनस के आर ई बाई आर एम, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर, और अपने को वेलोसिटी ये तो निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखो किसी आर पॉइंट पे है, ठीक है, जो कि आर ई से स्मॉल है, आर एम से ज्यादा है, तो कितनी होती है, जी एम एम बाई आर, यही होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस जी एम एम बाई आर,
सन से इसकी डिस्टेंस कितनी आर, और विद रिस्पेक्ट टू सन ही हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो ये रखेंगे अपन। एम इसका मास होगा जो भी आप भेज रहे हो, और ये मास ऑफ द सन है माइनस के आर ई प्लस आर एम। तो क्या करो यहाँ पे माइनस के भी तो जी एम एम ही है, जी एम एम आर ई प्लस आर एम, यहाँ पे ले आओ इसको प्लस जी एम एम बाई आर, और ये आपका हाफ एम वी स्क्वायर। एलसीएम ले लो आर ई प्लस आर एम, ये आर ई प्लस आर एम, जी एम एम कॉमन ले लो, जी एम एम कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना आएगा आर ई, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ माइनस आर, प्लस आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आर ई प्लस आर एम। ठीक है, यहाँ क्या है हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम से एम स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास 2 को मैं इधर भेज देता हूँ, और इसका रूट यानी कि इस क्वांटिटी का रूट, क्योंकि वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर मतलब इसका रूट। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। ये क्वेश्चन दिसंबर 2014 के अंदर पूछा हुआ है जीआरएफ के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन अपना कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 2gm बाय आर ई प्लस आर एम, और मल्टीप्लाई किससे होगा आर ई प्लस आर एम माइनस आर, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो बस इसके अंदर आपको ये ध्यान में रखना था, माइनस के बाय जो 2a था वो कंप्लीट एक्सिस वो क्या था आर ई प्लस आर एम, और टोटल उसके बाद तो बस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल ये लिखा, और यहाँ से काइनेटिक से अपन ने वेलोसिटी निकाल ली। ठीक है, लेकिन ये आया हुआ 5 मार्क्स के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अपने को पता ही नहीं लगेगा अगर सेमी मेजर एक्सिस क्या है बन रही है, 2a क्या बन रहा है, तो अपन टोटल एनर्जी लिख पाएंगे, टोटल एनर्जी लिख पाएंगे तो आगे सोल्व भी नहीं होगा। तो अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। जून 2013 का क्वेश्चन है, अ प्लैनेट ऑफ मास m ऑफ एंगुलर मोमेंटम l moves in a circular orbit in a potential v of r equal to minus k by r, where k is a constant. If it is slightly perturbed radially, angular frequency of radial oscillation क्या होगी। देखो अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आया है, जो पिछले लेक्चर 13 के अंदर अपन ने डिस्कशन किया था। कौन सा डिस्कशन किया था कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन कैसे निकालना है। ठीक है, तो पहले वी डेरिवेटिव करते हैं, फिर इक्वल टू 0 पुट करते हैं, आर की क्रिटिकल वैल्यूज निकालते हैं, फिर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, चेक करते हैं कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं। ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा, मिनिमा मींस स्टेबल। तो अपने को क्या दिया हुआ है v ऑफ r इज इक्वल टू माइनस k बाय r, वेयर k इज ए कांस्टेंट, और ये जून 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आपको l दे रखा है, इसको स्लाइटली परटर्ब्ड किया है, तो अपने को तो v इफेक्टिव लिखना होता है। v इफेक्टिव कितना होता है l स्क्वायर बाई 2m r स्क्वायर माइनस के बाय आर। अब स्लाइटली पटाउड किया, अगर यहाँ स्टेबल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो वो वापस आ जाएगा, क्योंकि यही तो होता है। ये देखो ये स्टेबल पॉइंट है मिनिमा, अगर मैं इसको हल्का पटाउट करूंगा तो भी ये क्या होगा वापस आ जाएगा, ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। तो वो यही चेक करना है कि अगर ये स्मॉल ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो वी डैश विद रिस्पेक्ट टू आर कितना होगा माइनस एल स्क्वायर एम आर क्यू। ये टर्म तो बार बार आती है, याद ही होगी, इसका डेरिवेटिव ही नहीं करना। आर की पावर -1 प्लस के बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, हर कांस्टेंट वी इफेक्टिव में आएगा ही आएगा, तो इसका तो डेरिवेटिव एक तरह से बार बार करते करते याद ही होगा, ये आएगा। वी डबल डेरिवेटिव कितना, इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, 0 पुट करेंगे, आर की क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है। तो आर की क्रिटिकल वैल्यूज क्या निकलेगी, के बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय एम आर क्यू, एल स्क्वायर बाय एम आर क्यू। आर क्यू इधर जाएगा, आर कितना आ गया एल स्क्वायर बाय एम के, यानी कि आर की क्रिटिकल वैल्यू आ गई एल स्क्वायर बाय एम के, जहाँ पे ये 0 है। अब वी डबल डैश निकालना है इसका, वी डबल डैश कितना आएगा 3 स्क्वायर बाय एम आर की पावर 4 माइनस 2k बाय आर क्यू। अब ये आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करते पहले तो इसमें से क्या करो एलसीएम ले लो, एम आर की पावर 4 थोड़ा कम नॉर्मल हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 2mkr। ठीक है, ये आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, वी इफेक्टिव, वी डैश इफेक्टिव एट आर इक्वल टू एल स्क्वायर बाय एम के।
आर इक्वल टू एल स्क्वायर बाय एम के, यानी कि एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है एम के आर, एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है एम के आर, 3 एम के आर माइनस 2 एम के आर मीन्स 1 एम के आर इज इक्वल टू एम आर की पावर 4। कितना आ गया, एम से एम गया, यहाँ बचा के बाय आर क्यूब, के बाय आर क्यूब। अब क्या निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, वो कितना होता है ओमेगा रूट किसका, डेल स्क्वायर वी इफेक्टिव बाय डेल आर स्क्वायर, डेल आर स्क्वायर बाय एम। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, के बाय आर क्यूब डिवाइड बाय एम का रूट। अब आर की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, कितना बनेगा, के बाय एम आर क्यूब, आर क्यूब मीन्स एल की पावर 6 एम क्यूब के क्यूब, तो एल क्यूब एल की पावर 6 एम क्यूब के क्यूब, तो एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, एम स्क्वायर बचेगा और ये के की पावर 4 हो जाएगी, तो इसका रूट से बाहर लेके आएंगे, कितना आ जाएगा एम के स्क्वायर बाय एल क्यूब। तो ये अपने पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आ गई स्मॉल ऑसिलेशन की, जो कि अपने पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है एम के स्क्वायर बाय एल क्यूब, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये जून 2013 के अंदर आया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, वो वी ऑफ आर देते हैं, वी इफेक्टिव लिखना होता है, वी डैश करना होता है, इक्वल टू 0 पुट करना होता है, आर की क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी होती है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करना होता है, उसके बाद आर की वैल्यूज पुट करनी होती है, चेक करना होता है कि ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। देखो ये ग्रेटर देन 0 है, के कांस्टेंट दिया हुआ है आपको पॉजिटिव, आर रेडियस वेक्टर है, ये हमेशा बड़ा होगा 0 से, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मीन्स मिनिमा, मिनिमा मीन्स स्टेबल, स्टेबल है इसका मतलब स्मॉल ऑसिलेशन करेगा। अगर आप उसको हल्का सा पट आउट करोगे तो भी वो ऐसे ऐसे करके अपने पास वापस आ जाएगा अपनी जगह पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, जो कि जून 2013 के अंदर पूछा हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सोल्व करने की कोशिश करो इसे। गेट 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें क्या दिया हुआ है, आपको एक प्लेनेट दिया हुआ है जिसका मास है स्मॉल एम, ठीक है, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है ऑफ रेडियस r0। पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, माइनस के बाय आर वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो कह रहा है एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। देखो फिर से वही सर्कुलर ऑर्बिट आ गया। सर्कुलर ऑर्बिट के केस में आप क्या करोगे, v दिया होगा, आपको f निकालना होगा। f कैसे निकालोगे, माइनस डेल वी बाय डेल आर, यानी कि माइनस के बाय आर का करोगे, माइनस माइनस प्लस डेरिवेटिव किसका, विद रिस्पेक्ट टू आर, के बाय आर। तो इसका करोगे कितना आएगा, माइनस के बाय आर स्क्वायर। अब अंदर अपने को पता है कौन सा लग रहा है, एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर बाय आर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाय आर। मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स बन गया। तो ये फोर्स किसके इक्वल होगा, इसके फोर्स के। अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, तो के बाय आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एम वी स्क्वायर बाय आर। आर कितना है, r0 की रेडियस है, तो मैंने इसको यहाँ पे r0 कर लिया। तो यहां से मैं v निकाल सकता हूँ, v कितना आएगा मेरा, k r0 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे r0 स्क्वायर है और m है, इसका रूट। ये अपने पास वेलोसिटी आ रही है, यानी कि k बाय r0 से डिवाइड कर दिया, तो ये भाग है अपने पास वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, देखो ये सर्कुलर ऑर्बिट दिया हुआ है। सर्कुलर ऑर्बिट में किसी भी पॉइंट पे देख लो, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी r0 के, 90 डिग्री बनाएगी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r क्रॉस p। r कितना दिया हुआ है, r क्रॉस p, या फिर आप ये लिख सकते हो r क्रॉस v, मास से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो r क्रॉस v कितना है, r इधर है, v इधर है, 90 डिग्री, इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। इस पॉइंट पे देख लो, v इधर होगा, r इधर है, 90 डिग्री, r इधर है, v इधर है, r इधर है, v इधर है, तो 90 डिग्री एंगल होगा। तो साइन 90 कितना बनेगा अपने पास, m r का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड, और साइन 90 1 हो गया। तो अपने पास एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, m, r कितना है r0, v कितना है, ये रहा k बाय m r0 का रूट, k बाय m r0 का रूट। तो m r0 का स्क्वायर अंदर चला जाएगा, m स्क्वायर r0 स्क्वायर k बाय m r0 का रूट। तो अपने पास एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, m r0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया, m k r0 का रूट। ये एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है, m k r0 का रूट, m k r0 का रूट। तो डी ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। और ये गेट 2014 के अंदर पूछा हुआ था, इजी क्वेश्चन था। सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर हमेशा करना है,
पोटेंशियल दिया होगा, फोर्स निकालना होगा, उस फोर्स को कभी एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वेट करना होगा, कभी एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वेट करना होगा, और जो पूछ रहे हैं वो निकाल देंगे अपन। और स्मॉल ऑसिलेशन के क्वेश्चन के अंदर आपने देख लिया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और वही सब करते रहना है इसके अंदर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपका स्मॉल ऑसिलेशन के टाइप का ही है, नेट दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है टू पार्टिकल्स ऑफ आइडेंटिकल मास मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द पोटेंशियल v ऑफ r इक्वल टू हाफ के आर स्क्वायर। आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, मतलब दोनों पार्टिकल्स का मास कितना है mm, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, जिसका पोटेंशियल आपको गिवन है हाफ के आर स्क्वायर। लेट L1 एंड L2 भी एंगुलर मोमेंटा, L1 L2 एंगुलर मोमेंटा दिए हुए हैं, ठीक है। R1 R2 इनकी रेडियाई है, R1 R2 इनकी रेडियाई है। हमें क्या दिया हुआ है L1 बाय L2 कितना है 2, क्या निकालना है R1 बाय R2, R1 बाय R2 कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए √2, 1/√2, 2, 1/2। और ये कब का है क्वेश्चन है, दिसंबर 2011 का। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप वी इफेक्टिव लिख लो, वी इफेक्टिव लिखो, कितना होता है L2/2 mr² प्लस v ऑफ r, v ऑफ r कितना दिया हुआ है हाफ के आर स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कर लो, -L2/mr³ प्लस kr इक्वल टू 0 पुट करोगे तो kr कितना आ गया L2/mr³, मतलब r की पावर 4 किसके इक्वल आ गया L2/mk के, ठीक है। फिर इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, वी इफेक्टिव कितना आएगा 3L2/mr⁴ प्लस k। तो r⁴ कितना है, देखो mr⁴, mr⁴ कितना है L2/k, यानी कि L2/k, L2 से L2 कैंसिल, 3k प्लस k, यानी कि ये आएगा 4k। k पॉजिटिव कांस्टेंट दिया हुआ है तो 4k ग्रेटर देन 0, यानी कि मिनिमा, यानी कि स्टेबल की कंडीशन है। तो अपने पास L और R के बीच में रिलेशन आ गया। देखो L² क्या आ रहा है R² के, यानी कि L किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है R² के, यानी कि L1/L2 किसके इक्वल है R1² के, R2² के। अपन को क्या दिया हुआ है L1/L2 2 है, तो R1/R2 कितना हो जाएगा, इसका रूट कर देंगे, इसका रूट करेंगे तो कितना आएगा, ये रूट √2 इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तो इस मेथड से कर सकते हो जो वी इफेक्टिव है। दूसरा मेथड क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट दिया हुआ है, ये जनरल मेथड है, चाहे ऑर्बिट आपको सर्कुलर ना दिया हो उसमें तो आपको ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन स्पेशली सर्कुलर ऑर्बिट बोल दिया तो आप एक और मेथड अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा मेथड आपको क्या देगा, सेम आंसर देगा। कैसे देगा, देखो v ऑफ r दिया हुआ है तो f ऑफ r निकाल लोगे, -dv/dr, तो कितना आएगा f माइनस kr, ठीक है। अब ये प्रोवाइड कौन करेगा, m⍵²r प्रोवाइड कौन करेगा, m⍵²r। ओमेगा क्या होता है, देखो एंगुलर मोमेंटम जो L होता है वो किसके इक्वल होता है I ओमेगा के, वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो k r किसके इक्वल आ गया m⍵², ओमेगा की जगह मैं क्या रख रहा हूँ L/I, इनके L2/I² इंटू r। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसका रिलेशन निकालना है L और R के बीच में, क्योंकि L1/L2 मुझे दिया हुआ है और R1/R2 निकालना है, तो L और R के बीच में रिलेशन आएगा, तो यहाँ L आ गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है mr² के, mr² के, या फिर ये दिया हुआ है mr², तो यहाँ क्या है अपने पास, ये r से r तो कैंसिल हो रहा है, k I² कितना आएगा m²/r⁴, तो L² किसके प्रोपोर्शनल आ गया r⁴ के, L प्रोपोर्शनल आ गया r² के, यानी कि r किसके प्रोपोर्शनल आ गया √L के। तो R1/R2 किसके इक्वल होगा √L1/L2, L1/L2 कितना दिया हुआ है 2, तो ये √2 सेम आ गया। अब आपकी मर्जी, आपको ये मेथड अप्लाई करना है तो ये मेथड अप्लाई करो, अगर आपको ये वी इफेक्टिव वाला अप्लाई करना है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर अगर आपको ये मेथड अप्लाई करना है तो ये मेथड अप्लाई करो। लेकिन क्वेश्चन ये तभी हो पाएगा जब आपको सर्कुलर ऑर्बिट गिवन होगा। सर्कुलर ऑर्बिट अगर नहीं गिवन होगा
तब आपको ये वाला ही मेथड अप्लाई करने में पड़ेगा, वी इफेक्टिव वाला। सर्कुलर ऑर्बिट दिया हुआ है तो यू कैन यूज दिस मेथड। फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट देयर इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हिच वुड बी प्रोवाइडेड बाय दिस फोर्स, पोटेंशियल से फोर्स निकाल लेंगे। बट अगर सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है तो ये जनरल मेथड है, वी इफेक्टिव, वी डैश, वी डबल डैश, फिर अपने निकाल देंगे। अब देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन पेंडिंग है कि नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपको। इन अ सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल वी ऑफ आर इक्वल टू माइनस के बाय आर, वही पोटेंशियल आपको गिवन है। इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास एम एंड एंगुलर मोमेंटम एल इज गिवन बाय आर थीटा। उसने आर थीटा का रिलेशन दे रखा है, ठीक है, आर थीटा का रिलेशन गिवन है। इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, इफ कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, द डिस्टेंस डी एट द मिनिमम अप्रोच। देखो आर थीटा कितना दिया हुआ है आपको, एल स्क्वायर बाय एम के, एल एंगुलर मोमेंटम है 1 प्लस रूट 1 प्लस 2e एल स्क्वायर बाय एम के स्क्वायर कोस थीटा। तो ये आपको पता ही है, ये सेंट्रिसिटी होती है, ये r0 होता है, r0 ये कितना होता है सेंट्रिसिटी, r0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e कोस थीटा। देख लो इस पर प्लस दे दिया इन्होंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, चाहे प्लस भी दे सकता है माइनस भी दे सकता है। r इज द रेडियस वेक्टर, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। एक सर्कुलर ऑर्बिट दिया हुआ है जिसकी रेडियस आपको दी हुई है r, ठीक है। वो कह रहा है द d डिस्टेंस एट द मिनिमम अप्रोच फॉर पैराबोलिक ऑर्बिट। पैराबोलिक ऑर्बिट के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा अप्रोच का, वो आपको निकालना है। पैराबोलिक ऑर्बिट के लिए कंडीशन क्या होती है, सेंट्रिसिटी कितनी होती है, देखो 0 होती है सर्कल के लिए, 0 से 1 के बीच में होती है एलिप्स के लिए, और पैराबोला के लिए 1, और हाइपरबोला में 1 से ग्रेटर। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए सेंट्रिसिटी 1, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए सेंट्रिसिटी 0। तो सर्कुलर ऑर्बिट के केस में r किसके इक्वल आएगा, r0, इसको मैं r0 ले रहा हूं, ठीक है। 1 प्लस e कितना है 0, तो मतलब ये क्वांटिटी 0 होगी, तो ये कितना आ गया r0। ये है सर्कुलर ऑर्बिट के लिए r इक्वल टू r0। बट फॉर पैराबोलिक ऑर्बिट अपने को r वो क्या बन जाएगा अपना d, वो यही तो पूछ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस d एट द मिनिमम अप्रोच फॉर पैराबोलिक ऑर्बिट। तो ये d बन जाएगा, ये किसके इक्वल होगा r0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। 1 प्लस e क्या चीज है, e आपके पास आ गया 1, तो ये बन गया कोस थीटा। मिनिमम कह रहा है, d मिनिमम होना चाहिए। d मिनिमम कब होगा, जब ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगी। ये क्वांटिटी मैक्सिमम कब होगी, जब कोस थीटा 1 होगा। कोस थीटा मैक्सिमम कब होता है 1, थीटा इक्वल टू 0 पे ये मैक्सिमम होगा। तो ये कितनी आ गया r0 बाय 1 प्लस 1 r0 बाय 2। तो d मिनिमम कितना आ गया r0 बाय 2, और अपने को पता है r0 किसके इक्वल है, r के। तो अपने पास जो आंसर आ गया वो आ गया r0 बाय 2 और r बाय 2। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शंस में दिया हो वो अपने सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि r इक्वल टू r0 है, तो ऑप्शन दिया हुआ ये r बाय 2, ठीक है। तो ये एक तो इसके अंदर ये पता लगा, क्वेश्चन के अंदर प्लस भी आ सकता है। और फिर ये कंडीशन सर्कुलर ऑर्बिट के लिए सेंट्रिसिटी 0 और पैराबोलिक के लिए सेंट्रिसिटी 1, और फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। और मिनिमम कब होगा d, जब कोस थीटा, क्योंकि ये क्वांटिटी डिवाइड में है, डिवाइड में मैक्सिमम होगी तब भी ये चीज मिनिमम आएगी। और ये मैक्सिमम पूछ लेता तो कोस थीटा मिनिमम, और मिनिमम कितना होता है -1, तो 1 माइनस 1 तो 1/0 इन्फिनिटी, विच इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए इसने d मिनिमम पूछा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। तो जो ये आपके JRF के और गेट के इतने ही क्वेश्चंस हैं जो मेरे को अभी तक मिले हैं। अगर आगे मिलेंगे तो और अपन डिस्कशन करेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे जो आपके जेस्ट के, टिफर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और फिर जो टॉपिक्स थोड़े बहुत आपके रह गए हैं, जैसे कि विरियल थ्योरम रह गया है, और कंडीशन ऑफ स्टेबल ऑर्बिट, कंडीशन ऑफ क्लोज्ड ऑर्बिट, तो ये सब करेंगे। आई होप आपको एक सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच गाइस।